आरजीपीवी डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम ईयर 2023 के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 यूजिंग लूप्स, या लूप्स की सहायता से 1 से 100 तक की संख्याओं के जोड़ को प्रिंट करने का प्रोग्राम लिखिए। तो अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लूप्स की सहायता से 1 से 100 तक की संख्याओं के जोड़ को प्रिंट करने का प्रोग्राम लिखिए, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के इस आंसर को लाइन बाय लाइन समझना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन के जवाब में सबसे पहले लिखेंगे हम कि सी लैंग्वेज में लूप्स का उपयोग करके 1 से 100 तक की संख्याओं का योग प्रिंट करने के लिए आप निम्नलिखित प्रोग्राम का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम फॉर लूप का उपयोग करेंगे, उसके बाद हम ये प्रोग्राम लिख सकते हैं अपने आंसर में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, उसके बाद हम प्रोग्राम को समझना शुरू कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 से 100 तक की संख्याओं के जोड़ को हमें प्रिंट करना है। मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे करते करते हमें कहाँ तक 98 प्लस 99 प्लस 100, ये जितनी संख्याएं हैं इन सब का जोड़ हमें प्रिंट करना है लूप की सहायता से। अगर क्वेश्चन में लूप न लिखा होता तो हम फॉर्मूले का यूज़ कर सकते थे, जो होता है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1/2, ये होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि लूप्स की सहायता से प्रिंट करिए, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लूप की सहायता से, फॉर लूप की सहायता से 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का जोड़ प्रिंट करेंगे। तो चलिए अब हम प्रोग्राम को समझना शुरू करते हैं कि तो प्रोग्राम में, इस सी प्रोग्राम में सबसे पहले इंक्लूड किया गया है हेडर फाइल को, जो कि है stdio.h। उसके बाद में मेन फंक्शन शुरू किया गया है। मेन फंक्शन में सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया गया है जिसका नाम है सम, और जिसकी वैल्यू को इनिशलाइज किया गया है 0 से। उसके बाद में हमने एक लूप लगाया है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जोड़ने के लिए। ठीक है, हो सकता है आपके दिमाग में आए कि यहाँ पे हमने स्कैनएफ का यूज़ नहीं किया है, तो हमें यहाँ स्कैनएफ की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यूज़र से कोई भी इनपुट नहीं ले रहे हैं। क्योंकि हमारा प्रोग्राम एकदम क्लियर है कि जैसे ही हम प्रोग्राम रन करें तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग निकल के आ जाए। ठीक है, तो हमें यूज़र से कुछ मांगना ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्कैनएफ का उपयोग नहीं किया गया है। फिर हमने क्या किया, हमने एक फॉर लूप लगाया। फॉर लूप में हमने आई डिक्लेयर किया और आई को हमने इनिशलाइज कर दिया 1 से। ठीक है, और ये आई कब तक चलेगा, जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन और बराबर है 100 के। ठीक है, मतलब ये लूप 100 बार चलेगा और हर बार आई की वैल्यू को हम एक इंक्रीज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो देखिए, जब सबसे पहले ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 1 है, सम की वैल्यू 0 है, तो ये इक्वेशन जो बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि सम में जो भी वैल्यू है उसमें आई को जोड़ दो। तो आई की वैल्यू 1 है, तो सम में कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद में ये लूप जब दोबारा चलेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2, और क्या हो जाएगा कि सम की वैल्यू हो गई है इस बार 1। सेकेंड बार में जब लूप दूसरी बार चलेगा तो सम की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है, और आई की वैल्यू हो गई है 2। तो 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारा सम में। उसके बाद फिर लूप चलेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, और सम की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 3 ही है, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, तो 3 + 3 6 हो जाएगा सम नाम के वेरिएबल में। ठीक है, ऐसे करते करते हमारा क्या होगा कि सम में हमारा जो नया आई की वैल्यू होगी वो जुड़ती जाएगी। ऐसे कर करके क्या हो जाएगा, हमारा 1 से लेकर 100 तक का सम जो है वो सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली जो आंसर आएगा वो होगा, हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर ये लूप का कंडीशन ना होता तो डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते। यहाँ पे n की वैल्यू है 100, तो हम डायरेक्ट लिखते 100 और 100 + 1/2, तो 100 इंटू 101
अपॉन 2, तो ये हो जाता 50 इंटू 101, तो ये कितना हो जाता 101 इंटू 50, तो ये 000 और ये 505, तो इसका आंसर आएगा 5050। ये तो है डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन जब हम लूप की सहायता से करेंगे तो फाइनली हमें सम नाम के वेरिएबल में हमें 5050 आंसर मिल जाएगा। इसके बाद जब ये लूप ब्रेक होगा तो हमें सम नाम के वेरिएबल में ये आंसर मिल जाएगा, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रिंटफ में हम लिख देंगे कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग है परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी में की वैल्यू सम नाम के वेरिएबल में है। उसके बाद हमारा प्रोग्राम रन होना बंद हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि प्रोग्राम में हमने वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया, फिर हमने फॉर लूप में क्या किया, और फिर उसके बाद हम बता सकते हैं कि हमने रिजल्ट को कैसे प्रिंट किया। उसके बाद में हम अपने प्रोग्राम का आउटपुट लिख सकते हैं कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग होगा 5050, जैसे कि हमने अभी देखा है, ठीक है, और फिर हमारा आंसर जो है ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए एक बार क्या करते हैं, हम इस प्रोग्राम को अपने VS कोड में रन करके देखते हैं कि क्या सच में आंसर हमारा 5050 आता है या नहीं। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वही प्रोग्राम है जो हमने अभी समझा है। हमने मेन फंक्शन के अंदर सम नाम का वेरिएबल बनाया है और लूप चलाया है 1 से लेकर 100 तक, जो कि 100 बार चलेगा, और हर बार i की वैल्यू जो है सम होके सम नाम के वेरिएबल में चली जाएगी, और अल्टीमेटली हम सम को प्रिंट कर देंगे। तो इस प्रोग्राम को रन करता हूँ मैं। रन करते ही ये प्रोग्राम हमसे इनपुट वगैरह कुछ भी नहीं मांगेगा, डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा कि द सम ऑफ 1 to 100 इज़ 5050। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के प्रोग्राम को रन भी करके चेक कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में इस प्रोग्राम को हम लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।